टैक्स देते हैं माचिस खरीदने पे, साबुन खरीदने पे, पेट्रोल खरीदने पे, डीजल खरीदने पे, सिंचाई के नाम पे, लगान के नाम पे तमाम पैसा हम तमाम टैक्स सरकार के खाते में देते हैं। और हमको क्या मिलता है? लाठी मिलती है, महंगाई मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, 3 काला कानून आता है, दिल्ली जाना चाहो तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, आपके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, 750 किसानों को शहीद कर दिया जाता है। ऐसे कीले गाड़ी गई सड़क के ऊपर, जैसे लग रहा था कि चीन के युद्ध में हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली नहीं, कोई चीन की सीमा हो, ऐसे कीले गाड़ के रोका गया मेरठ के लोगों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां किसानों पर लाठियां चलाई गई। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उन किसान भाइयों के लिए भी लड़ाई लड़िए। उनके फसल का दाम 2 गुना आज तक नहीं हुआ है, उनकी भी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। किसानों के फसल का दाम 2 गुना होना चाहिए। महंगाई का सवाल इतना बड़ा सवाल, आपके लिए पैसा नहीं है। आप कहिए पेट्रोल का दाम कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। डीजल का दाम कम कर दो, मोदी जी आप तो कहते थे 30 रुपए में डीजल बिकेगा, कहते हैं पैसा नहीं है। सरकार से कह दो अग्निवीर योजना क्यों लेके आए, हमारे जवानों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? भारत की सेना को ठेके पे नहीं रखा जा सकता। 4 साल के ठेके पे भारत के जवानों को जो आप रख रहे हैं, इस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। अगर अमित शाह का बेटा जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है, तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सेना का जवान पूरे जब तक उसकी नौकरी है तब तक वो रहेगा। उससे कम पर कोई समझौता नहीं। अग्निवीर को कूड़ेदान में डालो और सेना की पुरानी बहाली करो। बताइए, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। क्यों त्यागी जी? 21 साल में रिटायर, 17 साल में जवान, अब मोदी जी 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी को 74 साल में तीसरी बार बनना है। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, पत्रकार ने कहा केजरीवाल जी ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अरे मैंने कहा केजरीवाल ने तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा दिया, उसूलों और सिद्धांतों के लिए 49 दिन के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जेल में तानाशाही के खिलाफ लड़े, बाहर आके फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अरे मोदी से तो कह दो एक बार अपने मुंह से बोल दे 75 साल में इस्तीफा दे देगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 75 साल का नियम बनाया ना मोदी जी ने, 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। पहले अडवाणी जी को निपटाया, उनको रिटायर किया, फिर मोहन मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाया, उनको रिटायर किया, फिर हमारे उत्तर प्रदेश के कलराज मिश्रा जी हैं, उनको रिटायर किया, फिर सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया, फिर बीसी खंडूरी जी को रिटायर किया, फिर बिहार के हुकुमदेव नारायण जी थे, उनको रिटायर किया, फिर सब शांता कुमार जी को रिटायर, पूरे देश में सबको रिटायर कर दिया। अब बीजेपी में कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, सबको रिटायर करके घर पे बिठा दिया। और जब पूछो कि भैया मोदी जी आप अगले साल 75 के होने वाले हैं, तो गला सूख जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। कहते ऐसा हो रहा है क्या? बोले हाँ वो तो हो रहा है, 75 साल तो हो रहे हो। तो बोले एक बार बोल दो रिटायर हो गए। बोले ना 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 हम तो ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाना। वो बरेली का एक सुरमा बिकता है ममीरे का, उसमें क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। तो भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं ये। क्या बोला था आपसे? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। काला धन ला के 15 लाख देंगे, झूठ बोला। महंगाई खत्म करेंगे, झूठ बोला।
डॉलर मजबूत हो जाएगा, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम दोगुना कर देंगे, झूठ बोला। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठा पार्टी कर दिया, झूठा पार्टी। ये झूठ बोलने वालों की पार्टी है। तो हमारे सोमेंद्र भाई का, अंकुश भाई का साथ दीजिए, हमारे दोनों साथियों का, अमजद भाई का, चरणप्रीत भाई का अभिनंदन कीजिए और इस संघर्ष को यहाँ मत रोकिएगा मेरे साथियों और दोस्तों। इस संघर्ष को और आगे बढ़ाइए। हम लोग पूरे यूपी के लिए प्लान बनाए। स्कूल और अस्पताल मंजूर है सबको? स्कूल और अस्पताल दो मुद्दा होना चाहिए हमारा। स्कूल, अस्पताल और किसान, तीन मुद्दे को पकड़ के हम लोग पूरे यूपी के अंदर काम करेंगे। संगठन अपना बनाएंगे और संगठन का विस्तार करके जब लड़ाई लड़ोगे तभी संगठन भी बढ़ेगा। तो लोगों के लिए लड़ना भी है और उनके मुद्दों को उठाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब।